दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे तमिल एक्टर विष्णु बसाल की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स, फिल्मों में आने के पहले उनकी लाइफ के कुछ रियल स्ट्रगल्स और कुछ ऐसी बातों के बारे में जो शायद आप विष्णु बसाल के बारे में नहीं जानते होंगे। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में मैं आपको विष्णु बसाल के कैरियर की 5 ऐसी फिल्मों के बारे में बताऊंगा जो कि हिंदी में यूट्यूब पर अवेलेबल हैं और आप इन्हें बड़ी ही आसानी से यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। रातचासन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने के बाद विष्णु बसाल तमिल के साथ ही साथ इंडिया और इंडिया के बाहर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। फिल्म रातचासन में विष्णु बसाल की इंटेंस एक्टिंग के लोग दीवाने हो गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में आने के पहले विष्णु बसाल एक प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर हुआ करते थे और आगे चलकर क्रिकेट में ही वो अपना पूरा कैरियर बनाना चाहते थे। लेकिन आगे चलकर उनकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से वो एक्टर बनने पर मजबूर हो गए थे। तो विष्णु बसाल की लाइफ के बारे में एकदम स्टार्टिंग से बात करते हैं। विष्णु बसाल का जन्म 17 जुलाई सन 1984 को तमिलनाडु के वेलोर में एक पुलिस ऑफिसर के परिवार में हुआ था। उनके पिता रमेश खुदावाला तमिलनाडु पुलिस में एक ऑफिसर थे और विष्णु बसाल के बचपन का नाम भी विशाल खुदावाला था। अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई विष्णु बसाल ने तिरुचिरापल्ली से कंप्लीट की। अपने स्कूल टाइम पर विष्णु बसाल पढ़ने में तो एक एवरेज स्टूडेंट ही थे, लेकिन उनकी स्पोर्ट्स में बहुत ही खास दिलचस्पी थी और अपने स्कूल टाइम से ही विष्णु बसाल क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी जैसे स्पोर्ट्स में हमेशा आगे रहते थे। उस टाइम तक विष्णु बसाल के दिमाग में एक्टिंग करने का ख्याल दूर दूर तक नहीं था। स्कूलिंग कंप्लीट हो जाने के बाद विष्णु बसाल ने MBA मार्केटिंग में एडमिशन लिया और अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने में लग गए। लेकिन इसके साथ ही साथ आगे चलकर क्रिकेट में विष्णु बसाल की रुचि और बढ़ती गई और उन्होंने आगे चलकर क्रिकेट में ही अपना कैरियर बनाने का डिसाइड किया। और आगे चलकर विष्णु बसाल ने क्रिकेट की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली और तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से कुछ लीग मैचेस में भी पार्टिसिपेट किया और कुछ और लीग मैचेस में पार्टिसिपेट करने के बाद विष्णु बसाल की परफॉर्मेंस धीरे धीरे क्रिकेट में थोड़ी इंप्रूव होती जा रही थी और उस टाइम पर क्रिकेट में उन्हें थोड़ी बहुत नोटिस किया जाने लगा था। और धीरे धीरे क्रिकेट में अपने बढ़ते हुए कैरियर को देखकर विष्णु बसाल भी उस टाइम पर काफ़ी खुश थे। लेकिन शायद उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वो कहते हैं ना कि किस्मत का लिखा कोई टाल नहीं सकता है। और ऐसे ही एक मैच प्रैक्टिस के दौरान विष्णु बसाल के पैर में काफ़ी गंभीर चोट लग गई, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी विष्णु बसाल को कुछ महीनों के लिए बेड रेस्ट पर जाना पड़ा। और अपने बेड रेस्ट के दौरान विष्णु बसाल क्रिकेट में तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और उन्होंने उसी टाइम पर बहुत सारी फिल्में देखना स्टार्ट कर दिया। और उस दौरान फिल्मों को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करने के बाद विष्णु बसाल का इंटरेस्ट एक्टिंग में भी बढ़ने लगा और विष्णु बसाल को उस टाइम पर ऐसा पहली बार लगा कि वो शायद फिल्मों में भी एक्टिंग कर सकते हैं। और ये बात विष्णु बसाल ने जब अपने एक अंकल को बताई जो कि तमिल फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में कुछ छोटे मोटे रोल्स प्ले किया करते थे, तो उन्होंने विष्णु बसाल की इच्छाओं को समझते हुए शुरुआती दिनों में विष्णु बसाल की एक्टिंग में करियर बनाने में काफ़ी मदद की थी। और फिल्मों में आने के पहले उन्होंने अपना नाम विशाल खुदावाला से बदलकर विष्णु बसाल कर लिया था। और इस तरह से सन 2009 में विष्णु बसाल को अपने कैरियर की पहली फिल्म मिली जो कि एक स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म थी। फिल्म का नाम था वेनिल्ला कबड्डी कुझू। इसके अंदर विष्णु बसाल एक कबड्डी प्लेयर का किरदार निभा रहे थे। फिल्म के अंदर अपने इस किरदार को तैयार करने के लिए विष्णु बसाल ने लगभग 3 महीनों तक कबड्डी की एकदम प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली थी। और एक प्लेयर के जैसा दिखने के लिए विष्णु बसाल उस टाइम पर सूरज के सामने घंटों तक खड़े रहते थे, जिससे कि उनकी बॉडी थोड़ी काली हो जाए और वो एक कबड्डी प्लेयर की तरह दिखने लगे। ये वही फिल्म थी जिसको आगे चलकर सन 2014 में बॉलीवुड में बदलापुर बॉयज के नाम से बनाया गया था। विष्णु बसाल की ये फिल्म एक हिट फिल्म साबित हुई और उनकी परफॉर्मेंस को लोगों के द्वारा काफ़ी नोटिस किया गया। आगे चलकर सन 2011 में विष्णु बसाल ने तमिल एक्टर के नटराज की बेटी रजनी नटराज से शादी कर ली थी, जो कि दोनों की लव मैरिज थी और कॉलेज टाइम से ही ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे। और इसके बाद विष्णु बसाल तमिल की कुछ और सफल फिल्मों में भी नजर आए थे, जिनमें से कुछ फिल्में थीं द्रोही, नीरा पारावई, मुंदासुपट्टी, जीवा और इसके अलावा और भी बहुत सारी फिल्में। और सन 2016 में आई फिल्म वलायनु वंधुट्टा वेलाइकरन से बतौर प्रोड्यूसर भी फिल्मों के अंदर काम करने लगे थे। और विष्णु बसाल की प्रोफेशनल लाइफ तो तमिल सिनेमा में काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी। उनकी वाइफ रजनी नटराज के साथ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होने की वजह से दोनों ने आगे चलकर सन 2018 में डिवोर्स ले लिया था। हालांकि सन 2017 में विष्णु बसाल के बेटे आर्यन का भी जन्म हुआ था, लेकिन उसके जन्म के लगभग 1 साल बाद ही विष्णु बसाल और रजनी नटराज दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। और ऐसा होने की वजह से विष्णु बसाल उस टाइम पर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी आ गए थे। और विष्णु बसाल के इस डिप्रेशन का फर्क कुछ समय तक उनकी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी पड़ा था। विष्णु बसाल पूरी तरह से अपना फोकस अपने फिल्मी कैरियर में नहीं बना पा रहे थे। विष्णु बसाल ने अपनी इस पर्सनल लाइफ का दर्द आगे चलकर अपने फैंस के साथ ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया था।
विष्णु विशाल ने बताया कि वो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए थे और बहुत रातों तक वो सो नहीं पाए थे और बहुत ज़्यादा अल्कोहल भी लेने लगे थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने आप को फिजिकल टॉर्चर करना भी स्टार्ट कर दिया था। और इसका फ़र्क विष्णु विशाल की प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी पड़ने लगा था। और उस टाइम पर डिप्रेशन से उबरने के लिए विष्णु विशाल ने बहुत सारी थेरेपीज भी ली थी और धीरे धीरे विष्णु विशाल ने इस दर्द को कम किया और एक बार फिर से अपनी फिल्मी कैरियर की नई शुरुआत की। और सन 2018 में रिलीज हुई फिल्म रथचासन में उनकी परफॉर्मेंस को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी पर्सनल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होते हुए भी उन्होंने अपने इस किरदार में इतनी दमदार परफॉर्मेंस दी थी। और इस फिल्म के बाद से ही विष्णु विशाल को तमिल सिनेमा के साथ ही साथ इंडिया और इंडिया के बाहर भी बहुत सारे लोग जानने लगे थे। और रथचासन के इतने ज़्यादा पॉपुलर हो जाने के बाद इस फिल्म के राइट्स भी विष्णु विशाल ने ही खरीद लिए थे और हो सकता है कि इस फिल्म का बहुत ही जल्दी हमें बॉलीवुड में भी रीमेक देखने के लिए मिलेगा। और चूंकि इस फिल्म के राइट्स विष्णु विशाल के पास हैं तो इस फिल्म के अंदर बतौर लीड एक्टर हमें कौन नजर आएगा ये विष्णु विशाल ही डिसाइड करेंगे। और विष्णु विशाल की कुछ और फिल्मों की शूटिंग अभी चल रही है जिसके अंदर भी वो हमें ऐसे ही दमदार परफॉर्मेंस में नजर आने वाले हैं। और अपनी पर्सनल लाइफ को भी सहेजते हुए कुछ दिन पहले ही विष्णु विशाल ने 7 सितंबर सन 2020 को बैडमिंटन प्लेयर ज्वाला गुट्टा से एंगेजमेंट कर ली है। ज्वाला गुट्टा और विष्णु विशाल एक दूसरे को काफ़ी पहले से जानते थे और ज्वाला गुट्टा भी स्पोर्ट्स फील्ड से हैं और विष्णु विशाल का इंटरेस्ट भी स्पोर्ट्स में ही है। और अपनी इस एंगेजमेंट की खबर को विष्णु विशाल ने अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने फैंस के साथ शेयर किया था। विष्णु विशाल फिल्मों में एक्टिंग के साथ ही साथ अपनी फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं और इसके ऊपर वो बहुत ध्यान देते हैं। इसके अलावा विष्णु विशाल आज भी क्रिकेट के बारे में सोचते रहते हैं और अपना इंटरेस्ट इसके लिए बताते रहते हैं। इस बारे में एक बार क्रिकेटर आर अश्विन से भी पूछा गया कि ऐसा कौन सा तमिल एक्टर है जो कि क्रिकेट की फील्ड में अपना कैरियर बना सकता था, तो उस टाइम पर आर अश्विन ने विष्णु विशाल का नाम लिया था और बोला था कि विष्णु विशाल एक बहुत अच्छे क्रिकेटर बन सकते थे। एक्चुअली आर अश्विन भी तमिलनाडु से ही बिलोंग करते हैं और विष्णु विशाल के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और दोनों एक दूसरे को काफ़ी पहले से जानते थे। विष्णु विशाल ने अपनी सन 2014 में आई फिल्म जीवा के अंदर भी एक स्ट्रगलिंग क्रिकेट प्लेयर का किरदार निभाया था और इस फिल्म के अंदर विष्णु विशाल का क्रिकेट के लिए लगाव और उनका जो डेडिकेशन है वो साफ साफ देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये तो बात हुई विष्णु विशाल की लाइफ के बारे में। अब बात करते हैं विष्णु विशाल की ऐसी फिल्मों के बारे में जो कि यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल हैं। उनकी पहली फिल्म है रथचासन जो कि शायद आप सबने देखी ही होगी। उनकी दूसरी फिल्म है मावीरन किट्टू, इसको भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। तीसरी फिल्म है वेलाइनु वेंदट्टा वेलाइकरन, इसको भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। चौथी फिल्म है इंद्रू नेट्रोनेलाई, ये भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। और पांचवी फिल्म है सिल्लू कुवारू पट्टी सिंघम, ये भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, इसको भी आप देख सकते हैं। इन फिल्मों की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो वहां पर जाकर आप इनको आसानी से क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों विष्णु विशाल के बारे में आपका क्या कहना है, उनकी फिल्में आपको कैसी लगती हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिए। इससे आपको चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए एक्टर या एक्ट्रेस की लाइफ से जुड़ी कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।